सभी को नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ जेईई और नीट को लेकर के, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे पूरे भारतवर्ष में और पूरे भारत भर में 1945 के टाइम के बाद से ही डिसीज़न लिया गया था कि कुछ संस्था होने चाहिए जिससे कि हमारे देश में प्रगति हो सके। तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका आईटी संस्थानों का भी रहा है, और उसी को लेकर आज हमारे देश में एक परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसे कहते हैं JEE, और फिर इसी के समकक्ष मेडिकल डिपार्टमेंट में नीट की परीक्षा कराई जाती है। तो फिर ये ऐसा गंभीर मुद्दा क्यों बन गया? ये क्यों बना नहीं, इसे बना दिया गया है। चाहे आप मीडिया को लेकर देख सकते हैं, टॉपर्स को देख सकते हैं, जो कोचिंग संस्थान वाले उनको लेकर भी देख सकते हैं। हर एक तरीके से आपको बस यही दिखाया जा रहा है कि अगर ज़िंदगी में आपने कुछ नहीं करा तो आप ज़रूर इन क्षेत्रों में आएँ। अरे इसमें रखा क्या है? क्या है जेईई और नीट? मुझे नहीं बननी है डॉक्टर, नहीं बननी है इंजीनियर। अरे सबसे मस्त बात तो ये है ना कि बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि जेईई मतलब कि आप इंजीनियर बनने वाले हैं। गजब का तर्क तो ये है, सुनिए। नीट का भी नहीं पता है। हमारे घर के पड़ोस वाले जा रहे हैं नीट में एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, घर से बाहर भाग रहे हैं, दूर रह रहे हैं। वहाँ का फिर कंप्लेन है कि सर खाना अच्छा नहीं है, पानी अच्छा नहीं, सोसाइटी अच्छी नहीं, पढ़ने का माहौल नहीं, तमाम तरीके की बेहूदी बातें। और क्या निष्कर्ष है? कोई निष्कर्ष नहीं है। कोचिंग संस्थान वालों का क्या, उन्होंने अपना धंधा चालू करके रखा है, बिजनेस चल रही है धनाधन, पैसे आ रहे हैं उन्हें क्या मतलब है? अब कोई तो बच्चा होगा ना वो जो खुद के दम पर पढ़ेगा। अब ये कोइंसिडेंस कहिए, संयोग कह सकते हैं हिंदी में, तो उसके वजह से बच्चा खुद टॉप करता है, ना कि कोचिंग का मटेरियल, ना कोचिंग का कुछ भी हेल्प। 99% कुछ नहीं मिलती। 99% एफर्ट पर्सनल कैंडिडेट की होती है, फिर वो टॉप करते नहीं। और बात ये नहीं कि कोई व्यक्ति टॉप कर गया या कुछ भी कर लिया। बात ये है कि वो चीज़ इतनी महत्वपूर्ण कैसे हो गई कि सबको उसी में भेज रहे हैं। मैं आज देख पा रहा हूँ भारत में क्लास 6 से ही तैयारी कराई जा रही है कि आप जेईई की तैयारी करें और नीट की तैयारी करें। क्या बेहूदगीपन आपने लगा रखी है। हर एक जगह इनके सेंटर्स भाई खुल कर, इतने ज़्यादा सेंटर्स। हमें क्यों इतने इंजीनियर्स चाहिए? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है। बेशक हमें इंजीनियर्स चाहिए, बेशक हमें डॉक्टर्स चाहिए, पर इतने नहीं चाहिए जितने आप पैदा करवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। पागल हो रखे हैं क्या? पृथ्वी को आपने खुद ही बर्बाद कर डाला और फिर खुद डॉक्टर क्रिएट कर रहे हैं और वाह ठोक रहे, हाँ हमारे देश में इतने डॉक्टर होंगे तभी ठीक होंगे। भाई मेडिकल साइंस ने भी क्या कहा है पहले? प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बीमारी ठीक करनी बड़ी बात नहीं है, बीमारी होनी ही नहीं चाहिए, ये बड़ी बात है। उसका बेसिक प्रिंसिपल आप भूल क्यों रहे हैं? जो मेडिकल साइंस है, जिसमें डॉक्टर की पढ़ाई चलती है, चिकित्सक अब बनते हैं, वैद्य बनते हैं, वो तो खुद कह रही है कि हमें वैद्य की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें लाइफस्टाइल उस लेवल की जीनी होगी। और फिर ये तो अहंकार है ना कि हाँ देखो मैं एक डॉक्टर हूँ, देखो अब सैल्यूट मारो, मैं जा रहा हूँ ना रास्ते पर, चलो सैल्यूट मारो। तुम होते क्या हो? रज हो, रज। एक वीर्य कोशिका और एक ओवा कोशिका से मिलकर तुम बने हुए ना। वेदांत में उस चीज़ को रज कहा गया। रज ये शरीर का मैल मात्र है, और वास्तविकता में भी तो मैल मात्र ही है। एक शरीर बस पैदा हुआ और फिर एक दिन ख़त्म हो जाएगी। तो क्या आप स्पर्म और ओवा को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो? मैं रहूँ, आप रहो, मेरी मम्मी रहे, मेरे पापा रहे, मेरे घर वाले रहे, आप कोई भी हो भाई, सब रज हैं। रज मिट्टी से ही पैदा हो, मिट्टी में मिलने वाली। क्या बेवकूफ़ियाँ लगा रहे हो? इन सब मुद्दे पर बातें क्यों नहीं होती? तुम्हें पता भी है वहाँ डॉक्टर बनने के लिए जो स्टूडेंट्स MBBS कॉलेज में पढ़ रहे हैं या कहीं और भी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं एम्स में, कितनी बांस उनको झेलनी पड़ रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा, उन्हें तो गलती से क्लियर कर लिया, कैरी पर कैरी लग रहे। क्या वहाँ की सच्चाई तुम्हें दिखाई जा रही है? ये फिल्म मोटिवेशनल वीडियो टाइप से हो गया कि हाँ 2 घंटे, अरे 3 घंटे में ज़िंदगी कैसे ख़त्म हो गई भाई? 3 घंटे में उसने एक्सरसाइज भी कर लिया, मोटिवेशन भी आ गई, इतना सिलेबस फाड़ दिया, फॉर्मूले भी याद हो, क्वेश्चन भी फाड़। क्या बेहूदगी चीज़ें कर रहे हो तुम लोग? और सिर्फ तुम जिम्मेवार हो समाज के लोगों, और भारत के ख़ास करके। तुम्हारा समाज इतना घटिया है कि बदलने की चाह ही नहीं रख रहा। और मैं समाज को, मैं तुम्हें बात
तुम्हें सिर्फ कर रहा हूँ पर्सनली। तुम ही तो समाज बनाते हो। समाज क्या भाई, हम लोग जो पास में रहे हम ही लोग तो समाज बनाते हैं। ये कोई समाज की नई कोई जीव है जो नीचे से पैदा हो गई क्या? कौन है समाज का बाप, कौन है इसकी माँ? तुम और मैं और चारों तरफ जो लोग हमारे रह रहे हैं। तो हमें तो बदलनी होगी ना। और इस चीज़ को वेदांत के भाषा में कहा गया है जो सबसे लोएस्ट लेवल चीज़ होती है वो वृत्ति है। वृत्ति ये एक टेंडेंसी है। जैसे कि एक अगर स्कॉर्पियो ने मतलब कि बिच्छू, तो उसकी टेंडेंसी है कि वो डंक मारेगा। अब उसको कहीं भी मैं रख दूं तो वो तो डंक मारेगा ही मारेगा, उसकी टेंडेंसी। तो ह्यूमन की भी एक टेंडेंसी ये रही है, क्योंकि चूंकि हम लोग की जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है आप अगर पढ़ेंगे तो हम लोग अभी भी जानवर ही हैं, बस बाहर से कपड़े वगैरह या चेतना वगैरह डेवलप करी है, पर हैं तो जानवर वाला शरीर जानवर का ही है। तो वो वृत्ति है कि हमें उसी तरीके की ज़िंदगी जीनी है और वही हमें देखने को भी मिल रहा है। तो फिर ऐसे में तो काम नहीं चलेगी, हमें सोच विचार करनी होगी। हमें इंजीनियर्स और डॉक्टर और कलेक्टर आईपीएस ऑफिसर कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मुझे चाहिए, हमें चाहिए, पूरे देश पूरी दुनिया भर में चाहिए। पर रुकिए ज़रा, उतने नहीं चाहिए जितने आप पैदा करवाने की कोशिश में लगे पड़े हैं। हमें झाड़ू मारने वाले चाहिए और उसमें भी बेहतरीन तरीके, उसमें भी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, नए तरीके से झाड़ू मारने। पर नहीं भाई, हम तो समाजवादी लोग, कैसे इज्जत दे दे झाड़ू मारने वाले को कि भाई तू झाड़ू मारता है, तू कचरे उठाता, हाँ तो उठाता हूँ, तो तुम क्या कर रहे हो? बात इस चीज़ की है ना। तो इस चीज़ पर आप विचार करें। और जिनकी बिल्कुल रुचि है कि मुझे एक डॉक्टर बननी है, चाहे दुनिया बने या ना बने, चाहे पेशेंट हो या ना हो, इंजीनियर बननी है चाहे किसी ने थ्योरी दी हो या ना दी हो, मैं दूंगा थ्योरी। इस तरह की जिनके पास डेडिकेशन है, भीतर से आवाज़ आ रही है कि नहीं मुझे बननी है तो बननी है, मुझे मज़ा आ रहा है, तो फिर उनको आप सैल्यूट करें, उनको आगे बढ़ाएं, ना कि फालतू चीज़ों में अचरे पचरे में घुसे पड़े हुए हैं। ज़िंदगी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो आपकी घटिया से घटिया लेवल की है। अब इस बार का भी फिर से एक रैंकिंग आया, टॉप 100 में आपके मात्र 3 कॉलेज आए। 100 की बात कर रहा हूँ पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटी रैंकिंग की। उसमें मुश्किल से 3 से 4 शायद आप डेटा चेक कर लेंगे तो कॉलेज आए हैं। उसमें भी टॉप 10 में तो एक भी नहीं है भाई। ले बहुत चल रहे थे ना लो अहंकार, तो पिटोगे और बहुत बुरे तरीके से पिटोगे और खामियाजा भुगत भी रहे हो। तो सुधर जाओ। आईआईटी जेईई नीट के चक्कर में मत बच्चों को फंसाओ, उन्हें अपना ज़िंदगी जीने का एक एक्सपीरियंस दीजिए, घूमने दीजिए, एक्सप्लोर करने दीजिए। जहाँ फिर उनका मन रम गया तो रम गया, फिर कोई सवाल जवाब नहीं होगी। पर पहले घूमे तो सही, पहले जाने तो सही चीज़ें क्या क्या हैं उपलब्ध। बहुत सारी चीज़ें दुनिया में घूमने के लिए, देखने के लिए, जानने के लिए, पहचानने के लिए, सीखने के लिए। अब एक बार एक्सप्लोर तो करें। बिल्डिंग आपने पूरी घूमी नहीं, अंदर अंदर में क्या चीज़ है, बस बाहर से कल्पना में अच्छा इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। आप भीतर एक बार घुसें, जाएं वहाँ, फिर पता चलेगी चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो एक बहुत ही गहरा विषय है जो न्यू जनरेशन के जो पेरेंट्स भी बन रहे हैं उनसे खास करके अनुरोध है, और जो बच्चे भी तैयारी भी कर रहे हैं, जस्ट गिव अप योर एम। अगर तुम्हारा एम नहीं है, किसी के बहकावे में गए हो, तो जस्ट लीव इट एज सुन एज पॉसिबल, और फिर अपनी शुरुआत करो। खुद को खोजो, दुनिया देखो, जानकारी लो, आसपास घूमो फिरो, प्रकृति में समय बिताओ, और फिर समझो ज़िंदगी को। फिर जहाँ तुम्हारा मन रम गया उसमें लीन हो जाओ। आपने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आप भी अपनी ज़िंदगी में ऊंचाई पर पहुँचे और ज़िंदगी का आनंद उठाएं। धन्यवाद।